वोट तो डालना मजबूरी है, न डालेंगे तो कट जाएगा। तो आदमी मजबूर जाता है, चलो वोट डाल दो, हमारा वोट कटेगा नहीं। वोट तो इसलिए डालता आदमी। जनता के पास जनता खुद ही चुनना चाहिए कि किसको नेता बनाए किसको नहीं बनाए। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों विकल्प वाणी टीम दिल्ली के विधानसभाओं सीटों का दौरा कर रही है और आज हम पहुंचे हैं संगम विहार विधानसभा में। संगम विहार विधानसभा साउथ एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी में से एक है और यहाँ पर करीबन 2 लाख की आबादी है। यहाँ पर अधिकतर लोग श्रमिक हैं और यहाँ से लोग नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि जगहों पर नौकरी करने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो इस समय दिनेश मोहनिया यहाँ के विधायक हैं, जो 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी की तरफ से विधायक बने। 2008 में डॉक्टर SCL गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक थे। 2025 विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से फिर आम आदमी से दिनेश मोहनिया कैंडिडेट रूप में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से चंदन कुमार चौधरी को टिकट मिला है और वहीं कांग्रेस से हर्ष चौधरी को टिकट मिला है और तीनों अपने अपने दावे को चुनाव में ठोक रहे हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। कितने सालों से रह रही हैं संगम विहार में? संगम विहार 35 साल हो गई सर। क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा पानी की समस्या और रोड की समस्या। ये बच्चे आते बेचारे छुट्टी करनी पड़ती, जिस दिन बारिश अगर होती है उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है बच्चों को। संगम विहार की समस्या तो बेकार है, पूछो ही मत। बिल्कुल बकवास है। सब क्या की है, गटर इतने भरे पड़े हैं, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई क्या नाम झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। संगम विहार के भी बुरे हाल हैं। वहीं खड़ा है 11 साल पहले जैसे था संगम विहार ऐसे ही खड़ा है। अब झूठी बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। 1000 लीटर पानी 500 रुपये देना पड़ते हैं बोर में। कब्जा कर रखा, कब्जा भी नहीं छुड़ाया, पैसा बंधा हुआ है, पैसा जो है खाता है और सालों साल उसी शक्ल नहीं देखने को मिलती। अब तो इलेक्शन आए तो रोड पे है। यहाँ के नेता लोगों के बीच जाते हैं इन समस्याओं को देखने के लिए। नेता जब जीत जाता कोई नेता झांकने नहीं जाता, कोई भी नेता नहीं जाता है। और बल्कि हम ये और उनके पास जाओ टैंकर के लिए बोलने जाओ तो ये और कहते कहाँ से आए, कौन सी नंबर से आए हो, किधर से आए हो। ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता, कोई नहीं सुनता। पानी की तो कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ से लोग जो हैं ओखला, नोएडा, फरीदाबाद काम करने जाते हैं और सरकार ने एक मिनिमम वेज रखा हुआ है सबको देने का, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, ना वो मिल पाता है। यहाँ के नेता कुछ नहीं मिलता। हम लोग का जो मजदूरी है वो कहाँ मिलता है। गरीब आदमी जितने स्पोर्ट में दिल्ली में काम करने वाले हैं वो देता है 400, 500, 600 बस इतने ही है। इतना तो हम कमरा किराया दे 3000 रुपये कमरा किराया दे देते हैं। अब उसमें बताइए कि हम बच्चे को क्या भेजेंगे, बताइए। रोजगार की बात क्यों नहीं करते नेताजी? रोजगार की तो हमारी जनता भी नहीं करती, वो भी बेचारी भुगत रही है। मजदूरी करने के लिए तैयार, मजदूरी मिले नहीं, नौकरी कहाँ से देंगे। इतने करोड़ नौकरी लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, ना वो नौकरी लगी ना वो 15 लाख आए और ना मिलेगा। ये भी मैं गारंटी से कह रही हूँ, ये नहीं मिलेगा। ये तो वोट हैं, वोट ले लो, चुग लो वोट फटाफट, हम ये देंगे, जुमलेबाजी है ये। रोजगार भी नहीं है। रोजगार कहाँ है? संगम विहार के बच्चों को लेते नहीं है, बाहर जाते इंटरव्यू देने जाते, कहते कहाँ रहते हो, संगम विहार रहते। ना भैया, संगम विहार के बच्चों को नहीं लेंगे, वहाँ के तो आवारा है, ऐसे बोलते हैं लोग। वहाँ पे जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते, हमारा खुद लड़का इंटरव्यू देने कहाँ से आए, संगम विहार से आए। संगम विहार के बच्चों को नहीं लेंगे। रोजगार के बारे में तो किसी नेता ने नहीं बात करी आज तक। आज बच्चे बेचारे 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। बीटेक करने वाले बेचारे बच्चे 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। ओ, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे के मुंह बंद कर रहे हैं जवान की। कोई फ्री बांट रहा है, बताओ रे फ्री क्यों बांट रहे? तुम्हारे बाप का पैसा। पेट्रोल 47 रुपये का 100 रुपये में बेच रहे, बताओ। हमारा जूता हमारा सर, क्या हो रहा है? ये टैक्स हम देते हैं। फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। नौजवान जग जाएगा ना तो ध्यान रखना श्रीलंका बना देगा। अगर हमने ये पता होता कि भी ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री या नेता लोग आएंगे तो हम अपने बच्चों को ना पढ़ाते। हम पहले सब्जी बेचना शुरू करवा देते,
चाय बेचना लगा देते ट्रेन में, हमें क्या पता था। जब चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री, तो नौकरी कहाँ से लगेंगी। ये भी बेचे, पकोड़े बेचे, चाय बेचो, करो भाई। रोजगार की बात करो, राम और उसकी बात मत करो। राम की जगह कोई भी सरकार हो, लोगों का अधिकार दो। जब लोग जग जाएंगे तो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। ठीक है, ये गलत बात है कि राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। अरे जिसकी सरकार होती ना वही बनवाती। क्यों बनवाती? कि कोर्ट का फैसला था। जब कोर्ट के फैसले में आएगा, कोर्ट करेगा जजमेंट उसका, वही तो सरकार बनवाएगी। कोर्ट में केस था, बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने बनवा दिया। बहुत बड़ा काम नहीं करे यो। मोदी सब कर रहा है, आप लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को तो ये जो है ना बिजली आपको फ्री मिल रही है और बसें फ्री मिल रही है, इसीलिए आप लोग ये कर रहे हो। ठीक है, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री नहीं चाहिए भैया, ये सब नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। हमें तो विकास किस चीज से मिलता है? विकास किस चीज से मिलता है? इंसान बाहर से आता है कमाने खाने के लिए, यहाँ तो पता चला है कि मजदूरी भी नहीं मिलता है। 500 रुपए का काम करो तो शाम को 300 रुपए देते हैं, कह रहे हैं निकल ले यहाँ से। महंगाई है, सामान लेने के लिए दुकानदार को कहेंगे, दुकानदार बिल बना देगा, उसको नहीं पूछेगा भाई इतने दुकानदार क्यों हो, उसका पैसे वाले को पैसा बनाता है। ये कहते हैं गरीब ही हटाएंगे, गरीब को नहीं, गरीब को ही हटा रहे हैं। मैं भी हूँ, अगर मेरा बैकग्राउंड अगर मजबूत होगा तो हम भी कहीं आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी होता है, कोई भी सीएम हो, कहीं का भी सीएम हो, तो केंद्र में तो बनता है प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का बनता है। जब तक वो कुछ करेगा नहीं तो ये आगे कहाँ से बढ़ेगा। और सब मिल बांट करके अंदर ही अंदर खाते हैं। बाबा की जो जनता होता है वो आराम से उसके ऊपर जूतियाँ और चप्पल पड़ते हैं। सब सुन रहे हो ना भैया, आप लोगों को नौकरी चाहिए या 5 किलो गेहूँ चाहिए? मालिक के लिए 5 किलो राशन चाहिए, नौकरी चाहिए ना। 5 किलो चावल ना चाहिए, 5 किलो चाहिए ना चाहिए। विकास कुछ नहीं, रोजगार चाहिए। दोस्तों, अभी आपने जनता के सभी समस्याओं को सुना और जनता यहाँ पर बहुत सालों से उन्हीं समस्याओं को जूझती आ रही है और जनता को केवल रोजगार चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। और इतने सालों के सरकार के बदलने के बावजूद जब इन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो जनता के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हमें सोचना होगा कि जनता के पास चुनाव में मतदान करने के अलावा अपने क्षेत्र में कैंडिडेट चुनने का भी अधिकार हो। ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को अपने काम और धन का हिसाब किताब हर साल जनता को दें। अगर प्रतिनिधि लोगों के हितों के अनुसार काम नहीं करता तो उसे किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास हो। अगर सारे अधिकार जनता के पास हो तो वे अपने चुने प्रतिनिधि पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं और उसे जनता के हित में काम करने को, जनता की मांगें पूरी करने को दबाव में डाल सकते हैं। वरना बार बार चुनाव होंगे, बार बार चेहरे बदलते रहेंगे, बार बार सरकार बदलती रहेगी, मगर समस्याएं वहीं की वहीं रह जाएंगी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।